की जरूरत अब अरमान को पड़ेगी, जब सबको पता चल जाएगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें यकीन है वो लड़की करीना ही थी? 100%। एक बार मैंने अरमान और उस लड़की को डिस्को में देखा था। क्या बात है। अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मॉडलिंग करियर करवा दूंगा। अरमान की डायरी दो मुझे। मैम सॉरी मैम, लेकिन वो मैं डायरी किसी को भी नहीं दे सकती, मैं भगवान को भी नहीं दे सकती हूँ। आप मुझे नौकरी से निकाल दें। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैम, अगर अरमान सर आ जाए तो? तुम्हारी नौकरी को अब कोई नहीं बचा सकता, और तुम्हारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि तुम्हें मैं निकाल रही हूँ। मलिका, तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया। मैम वो डायरी तो मैं... बात सिर्फ डायरी की नहीं, झूठ बोलती हो, तुम्हें अपने सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आता। अब तुम समझ जाओगी कि कुमार हाउस में मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं आता, एक गिलास पानी भी नहीं। सेक्रेटरी तो बहुत दूर की चीज है। मैडम जो कह रही है वो सुनो, बोलने की जरूरत नहीं है। मिस वालिया, फायर। मैं तो अरमान सर से हमेशा से ही कह रहा हूँ कि परी जी को ही सेक्रेटरी रख लीजिए, लेकिन मलिका मैडम आज आपके वजह से वो शुभ दिन आ ही गया। परी जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मलिका, अगर अरमान को बुरा लग गया तो उसे कुछ नहीं लगेगा। हाँ, उसके आने से पहले उस लड़की को यहाँ से दफा कर दो। कचरा बाद में साफ करना, डायरी दो। इतना क्या सोच रही हो? तुम वापस फिर से बनी। तुम अभी तक यहाँ पे हो? कुछ जरूरी काम करने थे, जैसे कि तुम्हारी सेक्रेटरी को छुट्टी देनी थी। ग्रेट, तो तुमने परी को खुद ही छुट्टी दे दी? परी को नहीं, तुम्हारी उस चूहिया को। परी, क्या कर रही हो तुम? उस गाड़ी को हाथ भी मत लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखी? इससे पहले कि मैं तुम्हारी छुट्टी करूं, निकल जाओ यहाँ से। अरमान, मलिका, परी को तुमने इतना जोर से क्यों डांटा? परी को ये नौकरी तुम्हारी वजह से मिली। वो उस कमरे में नहीं आई। उसे हैंडओवर लेने के लिए मैंने कहा था। तुम कौन होती है किसी को नौकरी से निकालने वाली? तुम्हारी उस चुहिया ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा था कि वो डायरी किसी को मत।
अच्छा, एक बार मुझे आखिर ये बता ही दो कि उस डायरी में ऐसा है क्या? वो डायरी गुलमोहर हाउस के चेयरमैन की है। उसे देखने का हक किसी को नहीं। अच्छा, तुम्हारी होने वाली बीवी को भी नहीं? मलिका, ये ऑफिस है और इस ऑफिस में मेरी कोई हैसियत है अरमान? पार्टनर हूँ मैं यहाँ पर। और मैं चेयरमैन। ये बात याद रखना तुम। तो तुम्हें चेयरमैन बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं था? ये बातें हम बोर्ड रूम में न करें तो अच्छा नहीं होगा। अरमान, एक जरा सी सेक्रेटरी के लिए तुम मुझे... मलिका, चाहे वो मेरी डायरी हो या सेक्रेटरी, इस ऑफिस में बैठ के तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और मेरे पास इन फिजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं। मुझे काम करने दो। ठीक है, काम तो मुझे भी है, लेकिन ये बातें हम आज ही खत्म करेंगे। रात को मेरे घर आ जाना, सिर्फ अरमान सूरी बनकर। चेयरमैन वो लेटर दिखाना। मनचंदा को फोन लगाओ। मनचंदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी को परेशान करने? तुम भूल गए इस ऑफिस में मैं कौन हूं, तुम कौन? आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो कहीं भी काम करने के लायक नहीं रहोगे, समझे तुम? बैठो जसपाल। जसमीत सर, बेहतर यही होगा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप में और मलिका मैम में... नहीं नहीं, तुम ऐसा सोचना भी मत। मैं चाहता हूं कि तुम इस ऑफिस में काम करो। तुमने एक दिन में वो काम कर दिखाया जो बाकी लोगों से मैं एक साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आज तक तुम यहां टेम्परेरी थी, लेकिन अब परमानेंट हो। इस ऑफिस को, मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है। तू यहाँ है? मैं बाहर हूं। और आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। एक दिन के लिए काफी काम कर लिया तुमने, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें वापस यहां देखना चाहता हूं। क्यों भाई, कुछ काम नहीं है क्या? सबसे अच्छा काम तो तू कर रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे बेशरम, ऐसे डायलॉग तो आजकल हिंदी फिल्मों में भी नहीं बोलते। तेरा पॉइंट क्या है? क्यों तो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है यार? तूने तो उसको कह दिया, लेकिन वो तो यही सोचेगी कि बॉस उसे कितना चाहता है। सपने देखेगी वो रात को चश्मिश। सपने में बारिश होगी और बारिश में तुम दोनों गाना गा रहे होगे। जरूरत है मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेरी फनी। मैं तुझे कैसे जाने? सर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। कौन सा? वहां रख के जाओ। ये मेरा नया मैजिक है। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालने के बाद जब भी तुम्हें किसी लड़की की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर से कहो, वो तुम्हारी पसंद की लड़की चुन के तुम्हें पेश करेगा। गुलमोहर से जुड़ी हुई सारी लड़कियों के बायोडेटास विद फोटोग्राफ्स हैं इसमें। है ना कमाल की चीज? हाँ, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। मेरी शादी तो होने वाली है यार। अरे यार, शेर कभी शिकार करना छोड़ता है क्या? मलिका को पता चल गया ना तो मेरा शिकार कर डालेगी। यार, तुझे मलिका से ज्यादा मिस जसमीत से डरना चाहिए। कहीं वो तेरे प्यार में पागल ना हो जाए। अच्छा है, फिर तो मेरी जान रेगुलरली बचती रहेगी। You are quite a कमीना सर। से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम्हारी हरकतें यही जाहिर कर रही हैं। मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ और आप है कि मेरी शादी ही तोड़ रही है। लेकिन अगर तुम दोनों इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते रहोगे तो बहुत ही जल्द तुम दोनों में से एक ये शादी जरूर तोड़ देगा। और मुझे तो लगता है कि पहल वो ही करेगा। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। और कभी कभी वो, है ना?
तुम्हें तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे झगड़े किन बातों को लेकर होते हैं। जैसे कि अभी उसकी सेक्रेटरी की वजह से। मलिका, दैट्स रिडिकुलस। लेकिन आंटी वो तुम यहाँ मेरी एडवाइस लेने आई हो ना? ये लड़की इस काबिल ही नहीं कि तुम इसकी वजह से अरमान से लड़ो। जरा सोचो, आखिर ये लड़की है क्या? सिर्फ अरमान की सेक्रेटरी, अरमान की जिंदगी का एक बहुत ही मामूली हिस्सा। और अगर तुम दोनों इतनी मामूली बातों को लेकर लड़ोगे तो फिर ये शादी हो चुकी। वो देखो पटाखा। अब तुम लोग देखो थोड़ी सी मस्ती। यार थोड़ा सा टाइम पास, कुछ नहीं होगा। रमन, अरे तुम लोग यहाँ बैठो। हाय जस्सी। हाय। कैसी हो तुम? फाइन, थैंक यू। सुना है तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी जॉब मिली है? अरे वो तो नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। पूरी सोसाइटी की नाक ऊपर हो गई है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाए। देखो प्लीज ना मत कहना, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और आज तक हम लोग कहीं भी एक साथ नहीं गए। यू मस्ट कम। पापा जी से पूछूंगी। ओके, लेकिन जवाब हाँ में ही आना चाहिए। हाँ? और हाँ, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, जय। ये है जय, दिल्ली से आया खास तुम्हें मिलने के लिए। देखो अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कौन सी पिक्चर देखोगे? जो तुम कहो। हाँ, लेकिन शार्प 8:30 तक तुम तैयार हो जाना। बाय। इसके साथ मुझे फिल्म दिखाएगा? अबे इसके साथ तो मैं अपने किसी दुश्मन को भी ना भेजूं। वेरी बैड रमन। ए रमन, क्या हम सच में पिक्चर जाएंगे? पापा जी से पूछूंगी। अरे जस्सी आ गई। Congratulations मामा। ये ले। अब पता चला बच्चे बड़े होकर माँ बाप को कितना सुख देते हैं। Congratulations पापा जी। ये देख बेटा, ये तेरी नई गड्डी। जा अपना चल जा। हाँ चल। वेरी गुड, ये लो चाबी। अब तक बैठ। देखा, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। अब तेरे को स्कूटर को धक्का नहीं देना पड़ेगा। तू पहले से ही अंदर बैठा हुआ है। जस्सी, तू तो जानती है मुझे फ्री में मस्ती करने की कितनी आदत है। फ्री में नहीं, रोज सुबह आकर के गड्डी दो, तब तुझे बैठने देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटा। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन बड़ा तेरा है और मलिका के घर पे आज की शाम भी बहुत खूंखार होगी। तू हंस मत ना यार, पता नहीं क्या होगा। लगता है फिर से बातें सुननी पड़ेगी। अरे तो एक काम करना, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें शादी से पहले सारी की सारी कंडीशंस लिख दे और मलिका को बोल अगर उसे मंजूर है तो शादी है, वरना कैंसिल। मलिका ना उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुझे भी कर देगी। सर, मैं रुकूं या जाऊं? आपकी मर्जी है। वैसे मुझ बदनसीब को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, काम जो करना है, पर आप जो चाहे कर सकते हैं। यस सर। क्या यस सर? सर मैं रुक रही हूँ। वाह यार, तो कमाल का आदमी है। सुंदर लड़की को डांटता है और उस चश्मिश को। राज, मुझे अपनी सेक्रेटरीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। ठीक है, तो हम किसी और लड़की के बारे में बात करते हैं। मतलब ये इस कंप्यूटर में तेरा फ्यूचर है। घर में नई कार आई है इसलिए बहुत खुश हो ना? सिर्फ कार नहीं यार, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पता है रमन और उसके फ्रेंड्स ने मुझे पिक्चर देखने बुलाया है। कौन सी? पता नहीं, जो मैं चाहूँ। तुम्हारी जॉब लगी है ना, इसलिए तुमसे पैसे खर्च करवा रहे हैं, और कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या, मुझे लगता था कि वो हमें पसंद ही नहीं करते हैं,
पर पता है जब इंसान नौकरी करे ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरे पास भी अगर नौकरी होती तो मुझे भी लोग बुलाते। जस्सी मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिला देना, मैं सेक्रेटरी तो बन ही सकता हूँ। चश्मे वाली एक काफी है और वो दूसरी है ना परी कपारिया। परी वो जो उस दिन दिखी थी वो तो सचमुच की परी है यार जस्सी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव हर जस्सी। मुझे एक बार मिलवा दे उससे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो पागल तो नहीं हो गया ना? तेरे जैसे लड़के को तो वो दिखे भी ना, उसे तो गुड लुकिंग अमीर लड़के पसंद होंगे जिनके पास बड़े बड़े घर हो, 4-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, 5-5 बीवियां भी हों। नेम अरमान सूरी, जेंडर मेल, लुकिंग फॉर अ सूटेबल ब्राइड। नहीं हो रहा यार, तो मैं चलता हूँ, मुझे अपने ऊपर चलने वाले मुकदमे में जाना है। अरे यार 2 मिनट रुकना, तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, 2 मिनट रुकने से होता तो पागल हो गए क्या? वेट वेट, नहीं यार, इसे मैं जानता हूँ। ठीक है, चेहरा थोड़ा सा और गोल कर देते हैं और कमर थोड़ी सी पतली कर देते हैं। ओहो, ये रेशमा है यार। मुझे लगता है तेरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया, मैं चलता हूँ। अरे यार 1 मिनट, ठीक है मैं कुछ और डिटेल्स टाइप करता हूँ, रुक जा, रुक कहीं आना मत। रहने देना यार, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी ऊपरी मंजिल में कुछ हो, थोड़ा दिमाग हो। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हर तरह से सही हो, जो मेरा घर और मुझे दोनों को संभाल सके। अब बता, ऐसी कोई लड़की है तेरे कंप्यूटर के पास? दिमाग का सेक्शन है इसमें, 1 मिनट। IQ, इस बार जो लड़की निकलेगी ना सिर्फ देखने में सुंदर होगी लेकिन उसका दिमाग भी उतना ही खूबसूरत होगा, गारंटीड। अब देखते क्या है। 4-6 छोड़, मुझे तो एक भी लड़की मिल जाए ना तो बहुत है। तुम्हें तो फिर भी कोई मिल जाएगी, दुनिया में वैसे भी औरतों की पॉपुलेशन आदमियों से ज्यादा है। पर जिस हिसाब से मेरी शक्ल है मुझे तो लगता है 4-6 तो दूर की बात है, मुझे आधी ही बीवी मिलेगी। मैं किसी की 5वीं बीवी भी बनना चाहूँ ना तो बोलेगा नहीं जी धन्यवाद, मेरे पास पहले से ही 4 हैं। ऐसा नहीं है पुत्तू, तुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा, 1/4 पति। पता नहीं वो भी मुझे मिलेगा कि नहीं। कहाँ खो गई तू? कहीं तो अपने उस बॉस अरमान के ख्यालों में तो नहीं खो गई? अब ये साइंस का नमूना हमें ये बताएगा कि पूरी फैशन इंडस्ट्री में वो कौन सी लड़की है तेरे साथ परफेक्टली मैच करती है। यार कुछ एक्साइटमेंट दिखाते, होने वाली बीवी की तस्वीर निकलने वाली है। ऐसे कोई फेंकता है यार। वैसे ना तेरी किस्मत में यही है। मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन शादी ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं। वैसे ये लड़की शादी के लिए बुरी नहीं है। देख ना, हमेशा तुझे प्यार भी करेगी, कभी सवाल नहीं पूछेगी, और पार्टी से जब तू लेट आएगा तो खाना भी परोसेगी। यार इसमें फायदा ही फायदा है, सोच ले। तू मजाक कर रहा है।
एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू मलिका के पास जा, उसको बोल शादी कैंसिल। मन तो मेरा भी यही करता है, बस तूने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा हो तब ना। अब या तो मैं मलिका की सूली चढ़ जाऊं या फिर उस चश्मिश को देखते हुए आत्महत्या कर लूं। यार मरना तो दोनों ही हाल में है ना यार, तो रो रो के मलिका के साथ क्यों मरता है, हंस हंस के इसके साथ मर। ए चल चल, हाँ तेरी जबान बहुत काली है, कल को कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी सुखी रहेगा।